हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई भारत के बस ये 5 हथियार ही चीन पाकिस्तान का बजा देंगे बाजा। डीआरडीओ के एल्गोरिथम ने मचा दिया तूफान। अरे वाह, चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तानियों को जरूर देखना चाहिए ये वीडियो। वाह, भारत के कौन से हथियारों से दुश्मनों में मच गया हड़कंप? भारत के किन हथियारों ने चीन पाकिस्तान की सांसों को थाम दिया? ब्रह्मोस और पिनाक पर ऐसा क्या हुआ? क्यों रोने लगे भारत के दुश्मन? दोस्तों, भारत के हथियार दुनिया को चौंका रहे हैं। भारत कुछ समय पहले से ऐसे हथियारों की तकनीक पर बेहद ही गुप्त तरीके से काम कर रहा था जो न केवल घातक हैं बल्कि उनकी ताकत और हैरान कर देने वाली है। वास्तव में भारत इन हथियारों की ताकत को लेकर, उनकी रेंज और वो कितनी बड़ी तबाही कर सकते हैं इसके बारे में कभी नहीं बता रहा था, क्योंकि भारत बेवजह दुनिया में चर्चा का विषय नहीं बनना चाहता। ना ही भारत अपने हथियारों के बारे में इतना हो हल्ला करता है। लेकिन जब भारत के ये हथियार बनकर सामने आए तो दुश्मनों की हालत देखने लायक हो जाती है। वास्तव में भारत ने अपनी जबरदस्त तकनीक से इन हथियारों को जिस तरह से अपग्रेड किया है, जिस तकनीक के साथ रीलॉन्च मोदी जी की है, तारीफ है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 हथियारों के बारे में बताएंगे जिन्होंने दुनिया में बवाल काट दिया। इनमें से एक हथियार तो ऐसा है जो 2030 तक का सबसे विनाशक हथियार साबित होने वाला है। तो बने रहिएगा वीडियो पर। 2030 का K9 वज्र तोप। दोस्तों, K9 वज्र दक्षिण कोरिया की तोप है जिसे भारत में L&T कंपनी के द्वारा तैयार किया जाता है। साल 2017 में भारत ने दक्षिण कोरिया से 100 तोपों की डील की थी। इनमें से 10 कोरिया से खरीदी गई और बाकी 90 L&T के गुजरात स्थित प्लांट में तैयार की गई। ये सभी 100 तोपें भारतीय सेना को प्राप्त हो चुकी हैं। मई 2020 में पूरे लद्दाख से सटे LAC में चीन से हुए विवाद के कारण इन वज्र तोपों की पूरी रेजिमेंट यानी कि 18 तोपों को पूरे लद्दाख में तैनात किया गया था। K9 वज्र में तोप और टैंक दोनों की खूबियां हैं। इनमें आर्टिलरी यानी कि तोप खाने की रेंज और ताकत है। यह 18 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर दूर तक गोला दाग सकता है। इसका गोला एक बार बाहर निकल गया तो दुश्मन के तबाह होने की गारंटी प्राप्त हो जाती है। यह दुश्मन पर वज्र की तरह वज्रपात करता है। इस टैंक में 155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर के गोले का इस्तेमाल किया जाता है। K9 वज्र तोप का अधिकतम गति 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस टैंक की रेंज 480 किलोमीटर है, यानी एक बार इसमें ईंधन डालने पर यह 480 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। K9 वज्र तोप में 14.5 मिलीमीटर के आर्मर पियर्सिंग गोले भरे जा सकते हैं। 152 मिलीमीटर के शेल फ्रैगमेंट और एंटी पर्सनल माइन की अत्याधुनिक सुविधा भी इस टैंक को प्रदान की गई है। इसका गोला 928 K9 डॉग्स होते हैं ना, यानी कि 1 मिनट में 55,680 मीटर की दूरी तय कर लेता है। K9 वज्र तोप का वजन इंडिया और यूएसए का नाम दोनों बना के बनाया। चौड़ाई 3.4 मीटर, साउथ कोरिया की है, ऊंचाई 2.7 मीटर है। और फिर हमने अपना डाला वज्र जवान बैठ सकते हैं। इनमें कमांडर, एक ड्राइवर, एक गनर और 2 लोडर शामिल होते हैं। पिनाका रॉकेट लॉन्चर। दोस्तों, भारतीय सेना स्वदेशी पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की 6 और रेजिमेंट लाने की तैयारी में है। एक्सटेंडेड रेंज यानी कि अधिक रेंज वाली इस नई पिनाका सिस्टम को चीन से लगती सीमा LAC पर तैनात किया जाएगा। दोस्तों, पिनाका की फ्री क्लास आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 38 किलोमीटर के आसपास है। पिनाका रॉकेट को मल्टी बैरल लॉन्चर के माध्यम से फायर किया जाता है। ये लॉन्चर पर 44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर कर इतना लंबे वहां से यहाँ तक। शिव के धनुष पिनाक के नाम पर विकसित किए गए इस मिसाइल सिस्टम को भारत और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तैनात करने के मकसद से विकसित किया गया था, लेकिन अब इसे चीन से लगती सीमा पर तैनात किया जाएगा। पिनाका रॉकेट में एक बैटरी के 6 लॉन्चर व्हीकल होते हैं, साथ ही लोडर सिस्टम, रडार और लिंक वेदर नेटवर्क सिस्टम और एक कमांड पोस्ट भी होती है। एक बैटरी के जरिए इसमें एक बार में 1 किलोमीटर के पूरे एरिया को यह ध्वस्त कर सकता है, जो चीन के खिलाफ काफी कारगर हथियार साबित हो सकता है। धनुष तोप। वाह, स्वदेशी की पहली रेजिमेंट को क्या कमाल लग रही है। पूर्वी लद्दाख से सटे LAC पर तैनात कर दिया है। धनुष तोप को GCF के द्वारा तैयार किया गया है। इसे बोफोर्स तोप का अपग्रेडेड वर्जन माना जाता है। का लग रहा है। धनुष एक बेहद शक्तिशाली धनुषी लग रहा है मुझे तो, जिसकी लंबाई 8 मीटर के आसपास है। धनुष तोप की मारक क्षमता 42 से 45 किलोमीटर तक है। इसे किसी भी मौसम में कैसे भी हालात में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके भारतीय सेना में शामिल होने से सीमा पर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा।
धनुष तोप लगातार 6 घंटे तक फायरिंग करने में सक्षम है और ये प्रति मिनट 2 गोले फायर कर सकती है। मतलब 30 सेकंड्स में। M777 हॉवित्जर दोस्तों चीन की सीमा पर तैनात करने के लिए खास तौर पर अमेरिका से लाई गई अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर M777 हॉवित्जर यानी कि हल्की तोपों की 6 रेजिमेंट अब तक अपडेशन में आ चुकी है। अब 7वीं रेजिमेंट के ट्रायल चल रहे हैं। भारत ने अमेरिका से 145 M777 हॉवित्जर की खरीदारी की है। इसे इजराइल की डिफेंस कंपनी के द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन इसकी असेंबलिंग भारत में एक निजी कंपनी के द्वारा की जाती है। 155 mm अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर का इस्तेमाल अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान, इराक और सीरिया के युद्ध में हो चुका है। भारतीय सेना के पास 110 तोपें मौजूद हैं। ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों चीन से चल रहे विवाद के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को LAC पर तैनात किया जा चुका है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज चलने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसका नाम सुनते ही चीन कांपने लगता है और पाकिस्तान के पसीने छूटने लगते हैं। पाकिस्तान तो मरी जाता है। भारतीय सेना को पहली बार साल 2007 हम गए थे घूमी करने ब्रह्मोस के साथ। एकमात्र क्रूज मिसाइल जिसको धरती, आकाश और समुद्र तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर उनको तबाह करने में सक्षम है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। वैसे अपग्रेडेड वर्जन 500 से 800 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। ये अपने साथ लगभग 300 किलोग्राम के वॉरहेड को आसानी से ले जाने की ताकत रखती है। दोस्तों ये थे भारत के ताकतवर वो 5 हथियार जिन्हें दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार किया गया। वेरी गुड। वैसे आपको इन सभी हथियारों में किस हथियार की ताकत सबसे ज्यादा खतरनाक? ये एक बड़ा मजेदार लग रहा है, किसी मूवी शूवी का लग रहा है। बताइएगा। क्या पावरफुल बनाए हुए हैं। मेरे को तो वो K9 और उसके बाद जो नाम था वो वाला बड़ा अच्छा लगा कि उसमें K9 नाम भी है और साथ में अपना इंडियन वर्जन अपना भी नाम हमने डाला हुआ है। वो कमाल का लगा था। और देखने में जो लास्ट 2 थे वो इतने छोटे से लाइट वेट थे ना, इसलिए मुझे वो ज्यादा अच्छे लगे हैं। टैंक टूंग भी अच्छा है पर वो थे ऐसे, वो तो लग रहा था K9 वाला ही था। वो तो ऐसे लग रहा था कोई रोबोट टाइप है, कमाल का लग रहा था। डिफरेंट टाइप के वेपन्स जो होते हैं, कोई लॉन्ग रेंज चाहिए, कोई शॉर्ट रेंज चाहिए, सब चाइना के बखेड़े के वजह से आ रहे हैं। चाइना पहले पाकिस्तान की तरफ किया, अब ज्यादा चाइना की तरफ करें क्योंकि अब बोल रहे हैं यार पाकिस्तान तो बेकार हो गया है, पावरलेस है। अब चाइना की तरफ अगर चाइना से कभी कॉन्फ्रंटेशन होती है तो पाकिस्तान वहां से अटैक करेगा। वो तो करेगा, मिले पड़े, दोनों मिले पड़े हैं। ये 2 फ्रंटल वॉर है, ये पता चल चुका है, इसीलिए प्रिपरेशन हो रही है 2 फ्रंट पे वॉर के लिए। चाइना से पंगा शुरू हुआ, वो अपने भाई को बोलेगा यहाँ से शुरू करेंगे, वो लोग दोनों तरफ से अटैक होने वाला है। इसी की प्रिपरेशन जो हो रही है अभी तक 30 डेज ऑफ वॉर की मेरे ख्याल से है कि 30 दिन तक वॉर लड़ सकते हैं। उसके बाद जो है फटाफट मटेरियल आता रहेगा। इनमें यही होता है जो आप विदेशी सामान लेते हैं, क्योंकि अभी इन्होंने जो भी एग्जांपल दिखाए थे वो सारे मैन्युफैक्चर होते हैं इंडिया में, तो इट इज़ ओके। जैसे साउथ कोरियन दिखाई थी वो L&T बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है अदर देन USA का जो भी था मेरे ख्याल से वो असेंबल खाली यहाँ पे क्या था, मतलब अलग अलग आया होगा और यहाँ पे असेंबली क्योंकि छोटा जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है यहाँ पे तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। जैसे वॉर शुरू होती है फटाफट प्रोडक्शन चालू कर दीजिए, आपका माल आता रहेगा। बिल्कुल। मगर जहाँ पे आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो आपका कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, तब बस खत्म, उससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते। तो वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली यूज़ होंगे कि एक बार उन चीज़ों को यूज़ करो, वो दूसरे का डिस्ट्रॉय कर दे, फिर चिंता वाली बात ही नहीं है, ऐसा कुछ होगा। बट ब्रह्मोस ग्रेट है और उसमें जो इंडिया का फ्लैग भी लगा होता है, रशिया का भी फ्लैग लगा होता है। हाँ, मैंने देखा था, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। भैया रेडी हो रहे हैं। और ये जैसे कह रहे हैं ना मोदी जी उसी का सोच रहे हैं कि देखो जब भी कोई डील कर रहे हैं, कोई भी बाहर से माल ना मंगवा रहे हैं, वो कहते हैं भैया बनेगा यहाँ पर, यहाँ पे बनाओगे, क्या फायदा भैया। तो उसी थॉट प्रोसेस से कि कल को अगर हमें जल्दी बनाना हो, सब करना हो, तो हमारे पास यहीं पे फैक्ट्री है, यहीं पे उसी टाइम हम कर सकते हैं। लाइसेंस चाहिए होगा, में 10-20 साल का लाइसेंस ले लीजिए मैन्युफैक्चरिंग का, आराम से मैन्युफैक्चर करिए। कमाल है, क्या कमाल के वेपन्स थे यार, मजा ही आ गया देखने में। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।